सबसे पहले तो आज इस आंदोलन को शहीद स्मारक पे 61 दिन हो गए हमारे इस आंदोलन का जो आगाज किया 24 अप्रैल को, और पूरी गर्मी बरसात का मौसम और 61 दिन से मैं आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप सब अपना कीमती समय सब लेके यहाँ पे सब लोग आते हैं। मुझे पता है कि शादियों का बहुत बड़ा सीजन इस समय चला गया था और मैं भी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया सब जगह। इस दरमियान हमने जेल भरो आंदोलन, युवा आक्रोश रैली, तो इस राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ी रैली के रूप में जब बच्चे अपने अपने साधनों से आके तो संदेश देके गए कि युवाओं में आक्रोश है तो युवा खुद बदलाव करेगा। राज्यपाल से मुलाकात करी हम लोगों ने और एसएमएस मोर्चरी के बाद जो डॉक्टर राकेश जिसमें आत्महत्या का मामला था उसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मजबूती से सरकार पे दावा बोला और इसीलिए राकेश के परिजनों को न्याय मिला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी जीत। आरएस मेंस के एग्जाम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 40 एमएलए, 2 मुख्यमंत्री, उनका मंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष सारे लगे हुए थे। बच्चे हमारे पास बहुत लेट आए, फिर भी हमने उनकी मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैंने कोई हमारे कहने से या हमारे कहीं जाने से हो तो रात भर बैठे रहे एग्जाम के, जब परमिशन लेटर जारी हुए थे उसके बाद भी प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और लगातार आपके बीच दिन भर जन सुनवाई के कार्यक्रम भी करते हैं। सरकार हमारे खिलाफ है, आप भी जानते हैं कि सरकारें कभी नहीं चाहती कि कोई तीसरी ताकत खड़ी हो। और दुर्भाग्य से राजस्थान में जब भी संघर्ष की आवश्यकता पड़ी, जब भी लगा कि अब अंतिम कौन है, तो अंतिम मेरे खाते में आके पड़ता है और मैं प्रयास करता हूँ कोई न कोई रास्ता निकालने का। भाइयों, आपके बीच हूँ, लगातार आपने मेरे संघर्ष देखे, आपने 25 साल सड़कों में लड़ते हुए, पारिवारिक परिस्थितियां, उससे पहले 7 साल राजस्थान विद्यालय के अंदर 1992, 91, 90 से लेकर 97, 98 तक का जो दौर था, मुझे याद है उस जमाने से लेकर आज तक। मुझे तो लगता है ये कल परसों की बात थी, लेकिन मेरे पास जो भी व्यक्ति 90, 91, 92, 93 से आया और जिस काम के लिए, उस समय तो बच्चे एडमिशन के लिए आते थे, साहब एडमिशन कराओ, हमने कभी वापिस नहीं जाने दिया, लाओ करवा देंगे। राजस्थान की विधानसभा के अंदर 56 विधायकों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल को गिरफ्तार करो, 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा करा दिए। तब यहाँ भैरव सिंह जी का मुख्यमंत्री थे, पक्ष विपक्ष कई मामले थे, कई पाड़े पक्ष विपक्ष के थे, कुछ लोग हमारे लोग भी थे। उनका साहब एडमिशन हो गए तो हो गए, बात खत्म हुई। तब मुझे मीडिया के साथियों ने पूछा कि आपने विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन इतने ज्यादा करा दिए, क्यों करा दिए? तब मैंने उस जमाने के अंदर कहा था कि अभी तो मैंने एडमिशन ही कराए और सरकार के अंदर आ गया तो नौकरियां भी लगा दूंगा, पकड़ के गाँव में कैंप लगा के बच्चों को नौकरियां लगा दूंगा। और लगा सकते हैं नौकरियां, मैंने ये थोड़ी कहा अनपढ़ भी लगा दूंगा, पढ़े लिखे बच्चे जहाँ आवश्यकता ले। अरे मैं कह रहा हूँ राजस्थान में 5 लाख पद खाली पड़े भजन लाल जी, और नहीं तो बच्चों को संविदा पे भी ले लो तो नौकरियां तो ले लो एक बार, बाद धीरे धीरे एग्जाम कराते रहना, निकालते रहना। हर सरकार बच्चों को झुंझुना पकड़ाती, इतने रोजगार दिए, मोदी जी लोकसभा में कहते इतने करोड़ दिए, नरेगा में दिए, कोई नहीं दिए। नरेगा में इतने रोजगार दिए, क्यों? जो अफसर लाके देते हैं, पढ़ देते हैं उनको, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे। और बजट के अंदर इतने नौकरियों की बात होती है, लगती कहाँ नौकरियां बताओ मुझे? तो जांच में चल रहा है सारा मामला 3-4 साल से, तो कहाँ नौकरियां लग रही? जो एग्जाम हुआ वही रद्द, उसका ही पेपर आउट, कभी एसओजी, कभी सीबीआई, कभी एसआईटी, दूसरे मामले। तो भाइयों, राजस्थान मजाक बन के रह गया देश के अंदर। दूसरी जगह गुंडागर्दी बदमाशी बंद हो गई। यूपी, हरियाणा, बिहार स्टेट के अंदर जो गुंडागर्दी चलती थी बंद हो गई। नए नए बच्चे बदमाशी करते थे, शौक था, वो खत्म हो गया। सारा अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया। एक अच्छी मंडी मिल गई राजस्थान के अंदर हथियारों की, जितने के 47 अभी पकड़ी गई। 47 के साथ फोटो भी कई नेताओं जो 47 लेके घूम रहा था, उसके साथ कई नेताओं फोटो वायरल हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? तो ये पहले भी हुआ। यह एक ऐसा दौर भी आया, राजस्थान में एनकाउंटर हुए, बहुत से नेता और पुलिस अधिकारी जेल की हवा खा के आए 2008, 9, 10, 11 का। उसके बाद कई से एनकाउंटर हुए राजस्थान में, लेकिन जहां भी एनकाउंटर कुछ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हनुमान बेनीवाल हर जगह गया, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे चूरू हो, चाहे नागौर हो, चाहे दूसरी जगह हो, जहां मुझे बुलाया वहां मैं गया। लेकिन गया कब? जब मुझे परिजनों ने कहा या किसी ने कहा
कि आप आओ, न्याय दिलाओ। कई जगह तो ऐसी स्थितियां हो जाती है, हम लड़ते रहते हैं, पीछे से परिवार राजीनामा करके बॉडी लेके चला जाओ। देखा आपने कई जगहों पर ऐसी, फिर भी लड़ते हैं, थकते नहीं, क्योंकि हम अगर लड़ना छोड़ देंगे तो लड़ेगा कौन? लोग कहेंगे कौन लड़ेगा राजस्थान? छोड़ दिया सबने, सबको अपने अपनी पड़ी भाई। किसी को मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनना है, किसी को उसका प्रतिपक्ष का नेता बनना है, सीएलपी कांग्रेस पार्टी का लीडर बनना है, किसी को एस्कॉर्ट आगे लगानी है, किसी को 10 कमांडो चाहिए, किसी को 15 चाहिए। अब आप कह दो आपके पीछे भी खड़े हैं, मैंने नहीं मांगा, अपने आप दिए, मैं तो हटा दी पीछे। 3 दिन तक लगातार मेरे घर के बाहर 4 गनमैन बच्चे गाड़ी के अंदर रहे। तब मुझे लगा यार ठीक नहीं, ये बाहर रहते हैं तो उनका बाहर अच्छा रहता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं। और हमने कोई भजनलाल से सुरक्षा नहीं मांगी, और भजनलाल के हाथ में नहीं किसी को जीवन देना। देखिए ये लिखना करना, तो जब विमान क्रैश हुआ अहमदाबाद में, एक आदमी उसमें बच गया, बताओ आप। और उससे इसका मतलब ईश्वरीय सत्य है कहीं कहीं। भजनलाल जी को माननी थी कि आपने कभी जीवन में सोचा कि आप सीएम बनोगे राजस्थान? आपने एमएलए का भी सोचा था? उठाना ने सीट से टिकट का सोचा, वहां टिकट भी मिली। आपको बनाने वाले और लोग थे, मैं उन सबको जानता हूं, आपको बनाने वालों को भी जानता हूं। आप 15-20 साल पहले क्या काम करते थे, 25 साल पहले आप कैसे, जब मंत्री नेता जब पार्टी कार्यालय में आते थे, आप भाग के बार बार नमस्ते करके कहते मेरा नाम भजनलाल है, मेरा नाम भजनलाल है। आप आगे तो आपको उस समय याद रखना चाहिए। हम तो ऐसे ही थे, यही हमारी पहचान थी। कुछ ज्यादा पॉपुलरिटी मिल गई थी, लेकिन जा रहे वहां मजबूती के साथ। नंबर 1 पे रहे, 2 नंबर पर आ रहे नहीं। हमने तो ये भी कहा था कांग्रेस पिछली सरकार के समय, मैंने कहा भाई हमारी अगर नहीं चल रही, वो थे हमारे कांग्रेस के अंदर समर्थक के बच्चे, वो कहते भाई साहब आप हमारे समाज के लोगों को हरा रहे हो, आप हमारा सीएम नहीं बनने से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, फलान जी बन जाते हैं, हाँ बना लो मुख्यमंत्री। मैंने बयान दिया, मैंने कहा अगर आगे दूल्हा तुम्हारा दूल्हा नहीं बना, फिर गुजरों का नंबर आया, तो मैंने कहा सचिन पायलट को सीएम बनाओ, तीनों विधायक देता हूं। गुजर भी तेजाजी की जय बोलते हैं और जाट भी बोलते हैं, मुख्यमंत्री बना दो। नहीं बने भाई, मैं क्या करूं? नहीं बने, मेरे हाथ में क्या सीएम बनाना? अगर मेरे हाथ में होता तो मैं किसी को बना देता, और मेरे आदमी को बनाता, फिर मैं उसके पास में बैठ जाता और उससे काम कराता राजस्थान के अंदर। अभी आपको सड़कों में थोड़ी बैठना, लेकिन मैंने मेरा प्रयास ईमानदारी से किया। लेकिन मैंने जिनके लिए प्रयास किया उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं दिया सिवाय धोखे के, और वो मेरे ही दुश्मन है। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि दुश्मनों से लड़े, अपने साथ वाले जो दोस्त हैं वो दुश्मन बन के उनसे लड़े। हमारे सामने ये हो रहा है, उम्र भी तो निकलती जा रही है धीरे धीरे, कितनों से लड़े बताओ। लड़ के इतने दुश्मन कर लिए हर चारों, जहाँ चाहे उधर निकलेगा कोई। कैसा आपने उस समय बयान दिया था, उस समय आप वो आंदोलन किया था, उसमें रजिस्ट्रार वहाँ डिप्टी था, कलेक्टर था, उसको हटवा दिया। मैं मेरे लिए तो बुरा नहीं, मैंने जनता के लिए काम किया, मैंने किसी का नुकसान भी नहीं किया, और जो आया उसकी मदद करने का प्रयास किया, और गरीब को गणेश मान के मैंने सेवा की। और एक बार जिसके साथ हो गया दोबारा थूक नहीं चाटा, दोबारा फोन कर दिया। जैसे हमारे इकबाल मिर्जा की आदत है, सुबह फोन कर देता, दोपहर को शाम को कहे ये करती हो खाने मारी सौगन है, सौगन तो सुबह था खाई, अरे बाद में तेजा जी खाई, आपके बाबू जी की सौगन है इनको खा। लोग कहते कैसा आदमी यार, दिन में 3 सौगन झूठी खा जाता, आदत छूटेगी आदत। लेकिन मैंने कह रहा मैं सौगन नहीं खाऊंगा, तबीयत खराब हो जाएगी, झूठी सौगन खाने करता। एक डीजी थे हमारे, पीएचबी उस साइड में था, फिर तो डीजी मुझे कह रहा था कि साहब अब क्या जमाना आ गया, आप जैसे नेता हो गए नागौर के अंदर। पहले नागौर की फाइलें आती थी पुलिस मुख्यालय में, तो एक फाइल के साथ रिचपाल जी आते थे कि डीजी साहब हाथ में पानी लाऊं, ये आदमी मुलजिम नहीं घुमाए। तो डीजी के दम में खुश हो गया, पानी ले लिया। इतने वो दूसरे वाला नेता था, उसका मैं नाम नहीं बताया, नहीं दुनिया को चला गया। वो आता, वो कह रहा हाथ में पानी, ये मुलजिम है। तो बोले साहब रिचपाल जी बाहर बैठे, अच्छा अब आयो, ये पानी सही कौन सा मानू? हाथ में पानी लेना, तेजा जी महाराज बाबू जी महाराज से रोज गए काम कर, तो दूसरी शोकन खा के काम चला लिया उन्होंने भाई। 4-5 बार जीत गए, अतः पैसा इकट्ठा कर लिया, मौज मस्ती कर ली, परिवार को सेट कर लिया, लेकिन फिर भी सेट नहीं हुआ। तो तुम्हें अब वो चाहिए गारंटी हर चीज की, न्याय की, संघर्ष के अंदर जीत की। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, 61 दिन से यहाँ बैठा हूँ। मैं चाहता तो 1 तारीख को जिस दिन हाईकोर्ट ने ये कहा कि
26 तारीख को हाईकोर्ट ने बोला 1 जुलाई की तारीख है। मैं एक दिन तुम्हें इधर उधर घुमा के और मैं कहता 1 तारीख तक धरना आगे किया था, तुम भी परेशान नहीं होते। और मैं भी बच्चों को जून में घुमा के ले आता, जो रोज कह रहे हैं 5 दिन घुमा के नहीं लाए पापा, सब MP अपने अपने MLA बच्चों को घुमाने ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे। मैं तुम्हारे साथ बैठू, मैं मानता हूं मेरा परिवार यही है, आपको कोई भेद नहीं। तो ये मेरा जो जीवन जा रहा है नहीं वापिस थोड़ी आएगा। ये तो नहीं कोई ऐसा इंजेक्शन आ जाए 40 साल 30 साल छोटा हो जाऊंगा तब तुम वो लड़ता रहूंगा। तो मेरे भाइयों में तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो उठे नहीं है। आंदोलन का एक रूप था आक्रोश रैली, राज्यपाल को ज्ञापन, उसके बाद अपन चले सबको लेके जेल भरो आंदोलन। बीच में राकेश का आ गया ये आंदोलन, ये वो, एक बीच में लोगों का आपको नागौर नहीं आने देंगे। एक दिन 15,000 लोगों जन सुनवाई करके 8 तारीख को नागौर भी गए, वहां भी जाके आया था। लेकिन छोड़ के ने क्या कह रहे, मैं तंबू ताड़ दिए, क्या बोलते उसको, तंबू गाड़ दिए, ये लगा हुआ तंबू कुछ नहीं रहा। आंधी तूफान से 1-2 बार डिस्टर्ब हुआ था, उसके बाद टेंट चेंज कर लिया, दूसरा आगे ना टेंट वाला, ये नहीं हिल रहा, ये मजबूत है। हाँ रोक दी, और तुम लोगों ने भी रोक दी झेली। मुझे लग रहा है तुम देखिए नारे लगाते रहोगे, संघर्ष करो, मैं संघर्ष करता ही रहूंगा। मुझे लग रहा है तुम्हारे नारे चेंज कराने पड़ेंगे 6 महीने बाद। राज करो भाई, राज करो, राज करो। कभी आने अभी तो भजनलाल जी करने में क्या चाहिए ना, बात देखेंगे। तो अब 1 तारीख नजदीक आ रही, उससे पहले अगर कोई आवश्यकता पड़े तो छोटा मोटा बरसात आ रही तेज, भगवान से अरदास करते हैं अच्छी बरसात हो और हमारे किसानों को बरसात से अपना आधा काम होता है। ऐसी बरसात आती है अच्छी, फसलें अच्छी होती है, तो किसान को बारिश की आवश्यकता है। किसान को सरकार ज्यादा जुटने, वैसे हमारे किसानों के बच्चे ज्यादा नौकरियों में खूब आने लगे, ये अच्छी बात है। और इसमें भी मेरा संघर्ष है। हमारे समाजों को जो आरक्षण मिला उस समय जवान तो मैं ही था कि यूनिवर्सिटी करके, तो मैं डोलता था रात, लेकिन उस वक्त भी मेरे को ही मारा हर जगह। 99 में टिकट कटाई MP की, 2003 में जाके मारा, 2001 में कत्ल के केस में मारा, और मारते फिर भी मैं नहीं मरा, फिर भी मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे सब मारते रहे और मैं आपके लिए लड़ता रहा, आगे खड़ा रहा। तो सबसे बड़ी बात, कितने बड़े आंदोलन हो गए, कितना कुछ हो गया, मेरे समर्थकों को मैंने निराश नहीं किया, कभी लाठी डंडे नहीं खिलवाए, कभी सजा नहीं होने दी। अगर मुझे खुद को हुई है तो उसमें साथ तदबरी भी करना है। तो भाई ऐसा जो समझदार नेता होता है जो सबको ये कहता है कि अपना काम निकल जाए, उसके बाद ये नहीं कि आप चाहे जो करें इनके खिलाफ करें, अपने लोगों के सामने किस तरह। ये बात हमेशा कहता हूँ, नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के नए राजस्थान के निर्माण की बात हमने करी और अच्छी बात है। और आप इस बात को लेकर समझदार, जब हम पढ़ते तब तो लोग यूनिवर्सिटी में ये भी कहते थे, ये तो गंगानगर का है, ये धौलपुर का है, नागौर का है, सीकर का है, झुंझुनू का है, ये टूरू का है, तो भीलवाड़ा का है। इससे करवा था हमारे किसान के बच्चों को। अब तो नहीं है, अब तो धौलपुर से लेके यहाँ, और अब तो राजस्थान को फॉलो कर रहा, लखनऊ तक का जवान। सोशल मीडिया पर देखो कि पंजाब के अंदर भी राजस्थानी गाने चल रहे हैं, हरियाणा में भी राजस्थानी गीत चल रहे हैं। अपने यहाँ तो हरियाणा पंजाब के गीत चलेंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी वो राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी। इसमें आपको मानना पड़ेगा कि महाराज सूरजमल को अगर हमारे समाज राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी निश्चित, लेकिन महाराजा सूरजमल को छोड़ के हमारे समाज में तो देश में शायद ऐसी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ेगी। और पंजाब हरियाणा वो इलाके हैं जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, इसलिए महाभारत कहाँ हुआ था, हरियाणा के इलाकों में। वो लड़ाई लड़ी थी जब तो भाई मथुरा जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वो इलाके कौन से, उत्तर प्रदेश। आजादी का आंदोलन के अंदर, आजादी का आंदोलन किसको मानते हो? ये मुगल आए, दूसरा ये तो आए गए, उनको छोड़ो। आजादी का आंदोलन तो अंग्रेजों को ही मानो आप पहले, कि अंग्रेजों ने राज किया। उस आंदोलन में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। गीत गाए नहीं जाते, मैं क्या करूं, नया गीत बनवाओ या तो चालू करें, उसमें एक राजस्थान का नाम डालो। ये पत्रकार खड़े हैं। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस समय राजस्थान के कौन से लोग आंदोलन में थे और किन्होंने भगत सिंह की तरह शहादत दी, नाम बता दो। तो वही लोग थे तो लड़े थे और उनके गीत गाए थे। हाँ ये सही है, अब तुम मजबूत हो गए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा।
क्योंकि हमने वेट कर लिया। हरियाणा के जवानों ने लड़ाई लड़ी, जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, 40 जाट समाज के बच्चों की निर्मम हत्या की हरियाणा के अंदर मोदी सरकार, खट्टर सरकार ने। लेकिन हमारे नेताओं ने चुप्पी साध ली, नाम तक नहीं लिया। 6 साल से तो लोकसभा में बैठा हूं, हरियाणा के जाट आरक्षण पे एक शब्द कोई नहीं बोलता, सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल को एक शब्द नहीं। इस पर राजस्थान के गुर्जर आरक्षण आंदोलन के अंदर 80 गुर्जरों ने शहादत दी। अगर इनकी शहादत को भी बार बार लोकसभा के अंदर कोई याद करता है तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल, उस समय गुर्जर समाज का बच्चों बैठा था, वो याद करता है या तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुआ था या हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, जिसमें मिलिट्री को पीछे जाना पड़ा। तो भाइयों, यही तो वो योद्धा थे, लड़े हमारी कौम, जिनका नाम लेते तो हमारा सीना तोड़ा होता था। तो हमारे यहाँ आवश्यकता है इसकी। प्रयास कर रहा हूँ, एक जगह बिठा दिया तुम्हें, एक नारा तो पकड़ाया तुम्हें, तेजा जी की जय। 97, 98, 5, 8, 15 तक तो ये भी नहीं जानते थे। अब तो जौनपुर में चले जाओ तो यूपी, हरियाणा कहीं चलो, तेजा जी महाराज की जय, महाराज सुरमल अमर रहे, रामसा पीर की जय, जो जो कर सकते हैं, देवनारायण भगवान के साथ बनवाते, और जो हमारे जो लोग देवता प्रयास करते। लेकिन तुम्हें एकजुट किया, एक जगह बैठना सिखाया, आपसी जो द्वेषता थे, जो लोग यहाँ जयपुर में राजनीति करते थे, बच्चों को सुबह कुछ कहते थे, शाम को कुछ कहते थे, लड़ाते थे, जो कहने को समाज का ठेका लेते थे, काम क्या करते थे, आपको कुछ छूटे नहीं, काम सारे किया। अब आपको एक सही दिशा की ओर ले जाने वाला नेता मिल गया। आप ये बताओ, ये मेरे खिलाफ बच्चे मेरे समाज के नेता भाषण देते हैं, इनको पूछोगे हनुमान जी गृह मंत्री तो कभी के बन जाते हैं, और अगर मैं गृह मंत्री बन जाता तो ये एक भी नजर आते क्या जयपुर में? आपको पता, मैं घसीट के गाड़ियों से थानों के जेलों के अंदर सोचता इनको ले जाने का। कौन आंदोलन करता है इनको पता? 5 आदमी आते क्या आंदोलन करने? मुझे पता ना आंदोलन कैसे किए जाते। मैंने देख रखा, मैं उनके सबके साथ रहा हूँ। पुलिस की गाड़ी आती, अरे रोक ले, पुलिस आ गई, तो देखा मैं मेरा। इसलिए बच्चों में एक ही बात कहता हूँ, मैं तुम्हें मिला हूँ, तुम सीखो मेरे से, अच्छी बातें सीखो, लेकिन ये मतलब सीख कर हम अलग चले जाए तो फिर मैं अकेला क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ विधायक भी बनो तो इधर से बनो, मेरे पास आके एक संख्या भी बढ़ेगी, नए नेता तैयार करूँगा। तुम्हें जयकारे क्यों लगाने हैं? तुम्हें नारे क्यों लगाने हैं? तो सचिन पायलट के लगा रहे हो, हनुमान बेनीवाल के लगा रहे हो, क्या शर्म आ रही है तुम्हारे? और या फिर खुद के लगो एकदम, मैं तो बनाओ पार्टियां अरे लगाने तो मेरे लगाओ, तुम्हारा भाई लगा रहे हो राहुल गांधी को तो खुद को भी पता नहीं, नाड़ा खुला रहता है आदिवासी नहीं, बच्चों की पैंट पहन के आते हैं तो लोग सुनो, एक MP बोला था नाड़ा तो बांधो, आदमी की पैंट आती है ना बच्चों के, जिसमें नाड़ा लटकता है, तो बड़े लोग राहुल गांधी की हो जाएगी, तो क्या करना देश। तो ये हालात है मेरे भाइयों, तैयार हो जाओ, राज आपका इंतजार करा, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को साथ ले लो, वो सीएम आ जाएगा। पंचायत चुनाव में बदल दो, कांग्रेस का दिमाग देखो, एक का तो दिमाग ठीक करना पड़ेगा आपको। पहले किसका करोगे? पहले कांग्रेस का दिमाग ठीक करो, बीजेपी एकदम ठीक आपको होता नहीं है कि जो 28 से पड़ी। कांग्रेस का दिमाग ठीक कर दो, पंचायत राज चुनाव कर दो, सारे वोट डाल दो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। डाल दोगे? ये आप खुश हो जाएगा, क्या होगा? तो डाल दो, ठीक है, तो आज भी आपका बन जाएगा 28। तैयार हो जाओ, क्योंकि रोहतास से विजिट करें, सारे जिला प्रमुख 41 के 41 उनके आ जाएंगे। आज ही कह रहे, देख लीजिए कार्यक्रम के अंदर है। हाँ, निवाई कह रहे थे, हमारी बात होगी। हाँ, उन्होंने कहा भाई देखो, डांस अगर वो वाला गमचा वाला कर दिया, बोर्ड सारे नहीं चले जाए, ध्यान रखें। अगर डांस कर भी दे तो बोर्ड इधर डाल देना, डांस उनका देख लेना, तेजल सुपर डुपर, और बोर्ड सारे RLP पार्टी। अब एक काम करो, अब ये करो, राज तो करेंगे हनुमान जी और डांस करेंगे दूसरे वाले, ऐसे करोगे जब करोगे ना। ठीक है, धन्यवाद, जय।